सुनना है तो आप तुरंत कोर्ट जाएंगे और मंडमस लगाएंगे, तो वो कहेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम करें, जिन कर्तव्यों के लिए आपको नियुक्त किया गया है उनका पालन करें, ठीक है ना। तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। एक सामान्य व्यक्ति भी डीएम के खिलाफ ये रिट दायर, ये हमारे देश की संविधान की एक विशेषता है। लेकिन समस्या कहां आ रही है? समस्या आ रही केवल एजुकेशन में, कि ना तो हम लोग उन बातों को जानते हैं और ना हम उसे समझ पाते हैं। तो इसलिए जो आईएएस आईपीएस हो जाते हैं वो भगवान के बराबर अपने आप को समझते हैं। आप अपने रिट लेकर के गए, वो मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर भी दबाव है। हाँ, इन दो रिटों में प्रोविएशन और सेनेटरी में मुझे याद रखना है कि केवल ये कोर्ट के द्वारा कोर्ट को ही जारी की जा सकती है, कोर्ट के द्वारा कोर्ट को ही जारी की जाएगी। और कोर्ट है आपके यहाँ 3, ये हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। सबसे शीर्ष पर है सुप्रीम कोर्ट, हर राज्यों में हाई कोर्ट होता है, और नीचे क्या होते हैं? तो अवर न्यायालय या जिला न्यायालय। नीचे क्या होंगे? अवर न्यायालय, जिला न्यायालय। ये हम बार बार बता रहे हैं कि ये दो रिट जारी कर रहे हैं, तो किसके लिए जारी होंगे? प्रतिषेध, मतलब प्रतिषेध और उत्प्रेषण की रिट केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या जिला न्यायालयों को जारी की जाती है। यहां पर क्या है कि कोर्ट भी अपनी सीमा में रह करके काम करे। हमारे संविधान ने किसी को भी सीमा से बाहर निकलने का राइट नहीं दिया है। कोर्ट का भी दबाव है कि आप अपनी सीमा में रह करके काम करें। हर क्षेत्र के लिए अलग कोर्ट। मैं कानपुर में रहता हूं, आप लालगंज में रहते हैं, लालगंज की कचहरी अलग है। अब मान लीजिए हमारा कोई कानपुर में ऐसा विवाद हो जाता है, यहाँ के जज का कोई वहां पर है, वो बोले ये केस हमारे यहाँ भेज दो, तो ये गलत तरीके से, क्योंकि मुझे कानपुर आने में, यहाँ रोज न्याय लेने में महीने में 4 तारीख पड़ गई, तो मेरे लिए तो अन्याय हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे तुरंत वो अपने उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा कि सर मेरा केस यहाँ चलना चाहिए, मेरा केस वहां क्यों जा रहा है। तो तुरंत कोर्ट कहेगा कि आप अपनी सीमा में रह करके काम करें। वहां के लिए है एक कोर्ट, वहां आदमी है हमारा, वो उस क्षेत्र को देखेगा, ठीक है ना। तो कोर्ट के द्वारा कोर्ट को जारी की जाती है। प्रतिषेध हमेशा प्रारंभिक चरण में जारी होती है। प्रारंभिक का मतलब पहले बात कही गई, नहीं मान रहा है, उत्प्रेषण जारी हो जाएगी तो उसे मानना ही मानना होगा। तो यहाँ पर केवल 2 बातें आपको सीखनी। पहली बात तो ये कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण 2 ऐसी रीतें हैं जो केवल कोर्ट के द्वारा कोर्ट को जारी की जाती है। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन विरुद्ध, या सरकार के विरुद्ध, या विधायिका के विरुद्ध, या कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो ये 2 प्रतिषेध और उत्प्रेषण, न तो सरकार के विरुद्ध न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, ये केवल जारी की जाती है तो कोर्ट और कोर्ट के विरुद्ध। फिर है बेटा क्यू एंड टू, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है हम दावा करते हैं, तो आपने जो दावा किया है उसकी वैधता की जांच करी जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि वैकेंसी कोर्ट चली गई, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने उसमें आपत्ति अपनी दाखिल करी। मान लीजिए आपने एसएससी का पेपर दिया, प्री में आपके 100 है, किसी के 80 है, 80 वाला प्री पास है, 100 वाला नहीं पास हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो गया, गलत हुआ। तो उस दशा में जैसे ही आप रेट लगाएंगे, कोर्ट तुरंत वैकेंसी को रोक देगा, जहां तक कार्रवाई हुई यही रोकिए, बाकी जांच करके सब लाएगा, मेरिट मंगाएगा, देखेगा। अगर आपका दावा सही है तो उसको निष्कासित किया जाएगा, आपको भीतर किया जाएगा और फिर से कार्रवाई आगे होगी। क्लियर हुई? तो जैसे आपसे कोई मतलब पूछे, जैसे आप लोग अभी बता रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको नहीं पता, हो सकता है पता हो, लेकिन बताने का आधार भी सीखिए। तो बताइए उसको कि 32 के तहत संवैधानिक उपचार है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? तो कहा है संविधान की आत्मा। अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, और संविधान की आत्मा के तहत मतलब इसको व्याख्यात किया है और कहा है कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि कैसे फंडामेंटल राइट उसे प्राप्त होंगे। तो जब भी कोई शोषित व्यक्ति 32 या 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 रिटें निकालता है। कौन कौन सी 5 रिटें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार
प्रच्छा। क्लियर बेटा? तो ये 5 रिटें होती, उसको बताइए। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है। केवल प्रतिषेध और उत्प्रेषण में हमें आपको ये बात याद रखनी है कि ये रिट जो है कोर्ट के द्वारा कोर्ट को जारी की जाती है। ठीक है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति के विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध, विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है। जारी होगी तो न्यायपालिका के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध। ठीक, ये टॉपिक आपका